नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बड़ी शानदार गुड न्यूज में लेकर आया हूं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ओके, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत सम्माननीय और अगेन बहुत फेमस बोल सकते हैं सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है प्रिपरेशन का। मेरे टाइम भी जब मैं अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था, मास्टर्स कर था, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते थे कि हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ओके, पूरी जो स्टडीज होती है, प्रिपरेशन होती है, पढ़ाई होती है, यहाँ पे टोटली मतलब गवर्नमेंट फंडेड होती है एक प्रकार से। एंड इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अब इसमें गुड न्यूज की बात क्या है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एज पर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी, द नाउ द योर नेट रिजल्ट और लेट्स से नेट स्कोर कार्ड विल बी यूज फॉर द पीएचडी एडमिशन। ओके, तो न्यू नोटिफिकेशन जो आया उसके तहत ये बात कही गई, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, कि गुड न्यूज ये है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अब जो है नेट स्कोर कार्ड के बेस पर एडमिशन पीएचडी में। सो नाउ अभी एडमिशन पीएचडी के नहीं होने वाले। ओके, देयर विल बी अनाउंस सून। ओके, सो देयर इज नो अपडेट रिगार्डिंग इट, बट दे हैव क्लियरली मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल बी टेकिंग द एडमिशन फॉर in the Tata Institute of Social Science. The PhD admissions will be on the basis of net scorecard. Okay, and that's a good thing कि जैसे ये नोटिफिकेशन आया, आप सभी को पता, 27 मार्च को ये बात यूजीसी ने कही थी कि अब से जो है पीएचडी एडमिशन में नेट स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाएगा। तो अब नेट एग्जामिनेशन की महत्वपूर्णता बढ़ चुकी थी और अब धीरे धीरे संस्थाएं जितनी भी हैं, और ऐसे करते करते अभी देखेंगे आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इस दौड़ में साथ में आ जाएंगी सब, बिकॉज अलग से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम करवाना सबका अपना सिरदर्द था। तो सब चाहेंगे कि एक बार नेट एग्जाम दे स्टूडेंट, उसका स्कोर कार्ड हम देखेंगे और उसके बेस पर उसको पीएचडी एडमिशन में हम रेफर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम जाते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसके सेंटर कहाँ कहाँ पे, मुंबई में मेन सेंटर है, तुलजापुर है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है। एंड इसका अगर मैं एडमिशन सेक्शन में जाएंगे हम, ठीक है, तो एडमिशन में सबसे ऊपर क्या है, पीएचडी। सो पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर देखिए इन्होंने बड़े बड़े शब्दों में वही मनीष जोशी जी का जो नोटिफिकेशन था, जो कि 27 तारीख को आया, 27 मार्च वाला, जिसमें ये अलग अलग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 बताई गई है। ठीक है, जिसमें कैटेगरी 1 पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ, ये सारी डिटेल जो कि मैं हम लोग कई बार आपको बता चुके हैं। सो ये उन्होंने डाल रखा और इसी के बेस पर वो एडमिशन करवाएंगे। सो ठीक है, सो इसलिए उन्होंने खुद ही अपलोड कर दिया कि नाउ द पीएचडी एडमिशन इन द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस विल बी बेस्ड ऑन द न्यू यूजीसी गाइडलाइंस। तो यूजीसी गाइडलाइंस को मानते हुए उन्होंने बोला कि हाँ, हम इसी हिसाब से करवाएंगे। अब टाइमलाइन कब एडमिशन होंगे वो टू बी अनाउंस, अपडेटेड सून है। जल्दी से जल्दी इसमें भी एडमिशन आएंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। वैसे मैं बता दूंगा जब भी इसमें पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। सो सभी सब्जेक्ट के आते हैं बेसिकली आपके सोशल, स्पेशली ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल वर्क के लिए फेमस है, उसका पीएचडी जो है सोशल वर्क के लिए। सो इवन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स, डिफरेंट फील्ड के। ओके, ऐसा नहीं है पीएचडी में सोचिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस है तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में, आप पीएचडी जो है इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ठीक है, सो आप उससे रिलेट करते हुए, आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी है, सोशोलॉजी भी है, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके सोशल वर्क में भी, और इवन आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी पीएचडी के एडमिशन यहाँ पे मिलेंगे। सो काफी अच्छा अवसर है, तो इसलिए अब आपको ध्यान यहां से रखना है इस अवसर में। ये तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बता दिया कि भाई जो है अब एडमिशन जो है नेट स्कोर के बेस पर होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, बिकॉज देखिए इसमें साफ साफ कह दिया गया कि 70% वेटेज, ओके, जो नोटिफिकेशन उसमें उसके हिसाब से नेट स्कोर का 70%, पीएचडी एडमिशन में 70% मार्क्स आपके नेट स्कोर के बेसिस पे दिए जाएंगे और 30% इंटरव्यू, मतलब इसीलिए इंटरव्यू क्या, आपका रिसर्च प्रपोजल जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। सो अब आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पे आप कर सकते हैं, नेट स्कोर जितना तगड़ा, उतने ज्यादा आपके चांसेस, बिकॉज 70% तो यही है, बाकी आपका प्रपोजल में कुछ ना कुछ तो मार्क्स परसेंटेज लेके ही आओगे ना, जीरो थोड़ी करके आओगे। तो जितना अच्छा यहाँ स्कोर कर लोगे तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको सबको जुट जाना है, पूरी दम लगा के नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए लग जाना है। ठीक है, जून में एग्जामिनेशन है, इतना दबा के पढ़िए, इतना सही तरीके से पढ़िए, प्रॉपर गाइडेंस में पढ़िए। ठीक है, अगर लग रहा है कि हाँ हमारे पास अप्रोप्रिएट रिसोर्स नहीं है, प्रॉपर नोट्स नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं है, या फिर यहाँ वहां से भटक रहे हैं, तो इससे बेटर ये है कि एक बार प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। आप जेआरएफ बूस्टर का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी है, जो कि आपका जो स्कोर है बूस्ट करेगा, बिकॉज राइट नाउ यू नीड समथिंग विच कैन बूस्ट योर स्कोर, बिकॉज वो जो बूस्ट है वो आपको एग्जाम क्रैक भी करवाएगा, जेआरएफ भी दिलवाएगा और साथ साथ बाद में पीएचडी एडमिशन भी दिलवाएगा। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बेनिफिट यू इन द जेआरएफ नाउ। ओके, सो जेआरएफ की स्कॉलरशिप तो लाभ है ही, बट साथ साथ पीएचडी एडमिशन की जो सरदर्द है वो भी खत्म है। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन मिल जाएगा। सो जेआरएफ बूस्टर का फायदा लीजिए, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू पढ़िए,
अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, ठीक है। सो ईमानदारी से अगर अभी भी बचे हुए दिनों में पढ़ लिए तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो बस यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि अब धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, ओके, एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में अगर अपने आप सीनियर से पूछेंगे, वो बताएंगे कि भाई क्या क्रीम यूनिवर्सिटी है, एक से एक बड़े बड़े लोग। जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मेधा पाटकर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो मेन लीडर थी, शी वाज एन एलुमनाई ऑफ दिस टिस ओनली, ओके। एंड टाटा का नाम तो आपको पता है कि हर चीज में जो है टाटा अपने आप में बेस्ट क्वालिटी है। अगेन लाइक although it's a public university, but again with it has multiple aspect, or we can say multiple new like let's say we can say curriculum perspective, okay, बहुत एक न्यू perspective में काम करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वैसे पब्लिक फंडेड है, गवर्नमेंट से ही उसका फंडिंग होती है, बट वो जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो फील है आपको वो वहां पे देखने को मिलेगा, आईआईएम जैसा जैसे वहां पे, ठीक। चलिए, तो पढ़ते रहिए अच्छे ईमानदारी से, अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। बाकी जेआरएफ बूस्टर कोर्स है ही। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी के लिए नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल सरप्राइज जो है 27 तारीख को रखा गया है, 27 अप्रैल को देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। तो 27 अप्रैल को 5 बजे तैयार रहेगा, एक स्पेशल सरप्राइज रिवील है सैटरडे को, ठीक है। इस सैटरडे को नेट जेआरएफ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक बहुत स्पेशल, नेट जेआरएफ पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं। जुड़ेगा जरूर शाम को 5 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म 27 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इससे वो भी जानकारी जान सके और अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाई जो है शुरू कर दें। बाकी 27 तारीख को मिलते हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए, सरप्राइज के लिए। अपने दोस्तों को बताइए और आइएगा जरूर सभी लोग, ठीक है। चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर।